अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल आगे मज़ीद किस तरह से काम करता है। कल हमने उसकी 5 टाइप्स देखी थी कि उसकी 5 टाइप्स हैं और वो 5 टाइप्स आज हम पूरी तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक टाइप के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि कैलीग्राफी ब्रश जो है, वो किस तरह से काम करता है। उसको आज हम कुछ बना के भी देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और उसको उसकी सेटिंग्स कौन-सी हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसका एंगल कौन-सा रखना है और उसका साइज़ क्या होगा, एंगल क्या होगा और उसकी थिकनेस वगैरह क्या होगी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैलीग्राफी जो है, ये एक बहुत ही अहम टूल है। इससे बहुत सारे लोग जो जिनके हाथ यानी कि एक उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके हाथ में एक हुनर है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और इससे बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। उससे अगर जो पेंटर हज़रात हैं, अगर उनका हाथ एक ब्रश जो कि वो हाथ से मतलब कि वो लिखाई करते थे, उनका लिखने का तरीका जो है, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि मैं तो ये काम नहीं करता, इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कलम के साथ लिखने का या इस तरीके से कैलीग्राफी का। तो मुझसे तो ठीक नहीं लिखा जाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ बनाएँ, कुछ देखें, लेकिन मैं उसकी सेटिंग्स आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? जब हम कोई भी कलम लेते हैं, तो उसके आगे उसका एक टक होता है। वो टक जो है वो डिसाइड करता है कि हमने उसको किस तरह से लिखना है। आप कोई भी मार्कर लेते हैं, उसको जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, वो हम कलम को टक भी लगवाते थे और मतलब कि हम खुद भी लगाने की कोशिश करते थे, तो वो जो टक होता है ना, वो बहुत अहम है। वो भी हम इसमें टक लगाना और उसकी थोड़ी सेटिंग करना सीखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे मैं ब्रश टूल में आऊँगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है और अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी ब्रशेज़ जो हैं वो मेरे पास शो हो रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप विंडोज़ में आएँ, विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पे F5 और ब्रशेज़ में यहाँ पे आएँगे। ये देखें, आपके पास ये ब्रशेज़ का जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। देखिए, मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। हम कोई और ब्रश ले लेते हैं और उसकी हम सेटिंग करते हैं। ये देखिए, फ़र्ज़ करें कि मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? ये लेने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे पास जो है वो प्लस का निशान आ रहा है। जो ही मैं न्यू ब्रश के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास जो है वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। इसको हम देखेंगे कि कैलीग्राफिक ब्रश क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको कैलीग्राफिक ब्रश में आऊँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। जो ही मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जो है वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। एक डॉकर ओपन हुआ है। इस डॉकर में हम देखेंगे कि इसमें ये देखिए मेरे पास जो है वो 3 डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एंगल है और राउंडनेस है और इसका साइज़ है। ये 3 चीज़ें जो है वो मेरे पास आ रही हैं और इसमें आगे जो है वो कह रहा है फिक्स है या रैंडम है, ठीक है? तो यहाँ पे फिक्स रैंडम ये 3 चीज़ें जो है वो मेरे पास आ रही हैं। इनको भी हम देखेंगे, लेकिन ये है कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसके साइज़ को कि हमने इसका साइज़ क्या रखना है, ठीक है? सॉरी, एंगल क्या रखना है। सबसे पहले हम इसके एंगल को देखेंगे कि एंगल हमने क्या रखना है। यहाँ पे मैं एंगल जो है वो तकरीबन जो है वो आपने एंगल इसका 50 से 60 के दरमियान रखना है, ठीक है? यानी कि आप 50 रख लें, 52, 55, 56, ठीक है? तो इस तरह आपने 50 से 60 के दरमियान इसको रखना है और इसकी राउंडनेस जो है वो आपने इंतहाई कम कर लेनी है, यानी कि आप इसको तकरीबन 10 के करीब रखेंगे, ठीक है? 8 रख लें, 10 रख लें, 12 रख लें। यहाँ से 8 और 12 के दरमियान आपने इसकी जो राउंडनेस है वो आपने रखनी है। इसके बाद मेरे पास साइज़ आता है कि इसका साइज़ आपने क्या रखना है, ठीक है? साइज़ जो है वो देखें, यहाँ पे जैसे मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइज़ जो है वो आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने साइज़ तकरीबन जो है वो आप
35 30 के करीब रखें। जितना वो साइज़ जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आपने लफ़्ज़ बारीक लिखना है या मोटा लिखना है या आपने एक लफ़्ज़ लिखना है, कैसा लफ़्ज़ लिखना है। जैसा भी आपने लफ़्ज़ लिखना है उसके हिसाब से आपने साइज़ रख लेना है। क्योंकि मैंने जस्ट एक लफ़्ज़ ही लिखना है, इसलिए मुझे जगह मतलब कि बड़ा लफ़्ज़ लिखना है, तो इसलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखूँगा। मैं इसको 35 के करीब तकरीबन रखूँगा, 35 और 40 के दरमियान, ठीक है? 35-40 के दरमियान मैं इसको रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने 36 जो है 37 जो है वो मैंने कर लिया, मैं इसको 35 ही कर लेता हूँ, ठीक है? 35 करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है वो ब्रश शो होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक और मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि इसमें जो है ये देखिए मेरे पास इस वक़्त जो है वो फ़िल बंद है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास फ़िल जो है वो बंद है और इसका स्ट्रोक जो है वो ओपन है। अगर आपके पास इसका फ़िल भी ओपन होगा, तो ये देखिए फिर क्या होगा? फिर ये देखिए मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये चीज़ देखें कि जो ही मैंने ये जब इसका मतलब कि फ़िल ओपन है, तो ये देखें सेंटर में जो है वो एक लाइन लग गई है, ठीक है? अगर इसी तरह ये देखें मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखने की कोशिश करता हूँ और यूँ ही छोड़ता हूँ तो वो उसका फ़िल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है? तो ये आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने इसको जो इसका जब आप ब्रश टूल लेंगे तो यहाँ पे आपने फ़िल को बंद रखना है, ठीक है? पहली बात, फ़िल को आपने बंद कर लेना है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जो ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये आपके सामने जो है वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी स्मूथनेस जो है, ये देखिए मेरे पास इसकी ब्रश की स्मूथनेस आ रही है। मोस्टली जो है वो सेंटर में होती है, मैंने इसकी स्मूथनेस जो है वो ज़्यादा की है। स्मूथनेस ज़्यादा करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने लफ़्ज़ लिखा है और आपका हाथ जो है वो थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो गया है, तो वो हमारे इस स्मूथनेस ये जो स्मूथनेस की ऑप्शन है, ये उसको बिल्कुल ओके कर देगा। मतलब कि उसको एक एंगल में लेके आएगा या उसको जो उसके मतलब कि जो कर्व होंगे, वो कर्व को सेट करेगा, ठीक है? मतलब कि वो कर्व को बिल्कुल एक्यूरेट और सही कर देगा, ठीक है? मतलब कि उसकी उसमें स्मूथनेस लेके आएगा। ये इसका फ़ायदा होगा, ये आपने जो है वो फुल कर लेनी है, ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। यहाँ पे इसको ओके कर लेना है, तो फिर आपकी स्मूथनेस बेहतरीन आएगी। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिखने की फिर कोशिश करता हूँ और यहाँ पे अगर आपने को कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू कर लिया है या आपने ग्रीन करना है तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कर लिया है और अब मैं पाकिस्तान लिखता हूँ। ये देखें, जो ही मैंने छोड़ा है उसने उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। तो ये है स्मूथनेस। यहाँ पे मैं इसके नुक्ते लगाता हूँ। मेरा हाथ इतना साफ नहीं है, मैं कैलीग्राफी नहीं करता, इसलिए अगर आप इस पे प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छी कैलीग्राफी लिख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा जो है वो यहाँ पे नुक्ता जो है वो डाल रहा है। यहाँ पे मैं इसको नून बना रहा हूँ। क्योंकि मैं ये काम करता नहीं, जो पेंटर हज़रात होते हैं वो ज़रा इस चीज़ को डीपली देखते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे लफ्ज़ को लेना है, यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, ठीक है? तो इस तरह से वो उसको बेहतर तरीके से देखते हैं। हमें इतना आइडिया नहीं होता कि कहाँ से लफ्ज़ को पकड़ना है, कहाँ से छोड़ना है, कहाँ पे उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है? तो इसलिए हमारी लिखाई और उनकी लिखाई में बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आप प्यारी-प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अ, और हमद या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखें।
ये देखें यहाँ पे जो है वो मेरे पास यहाँ तक तो ठीक रहा है, ठीक है? यहाँ से आगे थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है। लेकिन ये देखें ये कितना प्यारा और बेहतरीन अंदाज़ में ये है जो है, ये अपनी पूरी जान में डली है। ठीक है? यहाँ से आगे जो है ना वो थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है। ये देखें ऊपर से कितना प्यारा जो है वो आ रहा है। इस तरह से अगर आप भी इस पे प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ये थी इसकी सेटिंग। अगर आप दोबारा इसकी कुछ सेटिंग करना चाहें तो जो आपने ब्रश बनाया है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फिर दोबारा आ सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे फिक्स में आएँगे, यहाँ पे राउंडनेस है, राउंडनेस आप रख लें इसकी 180 रख लें, ठीक है? तो इससे भी थोड़ा बहुत जो है वो हम इसको ये देखें ये उसमें फ़र्क पड़ चुका है, ठीक है? ये देखें, तो राउंडनेस मतलब कि वो उसको थोड़ा-सा स्विच करता है, उसको थोड़ा-सा स्क्यू में लेके आता है, ठीक है? थोड़ा-सा उसको चेंज करता है उसके एंगल को, ये देखें ये और ये वाली चीज़, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा वो मतलब कि उसके एंगल में फ़र्क डालता है। अगर आपको उसमें ज़रूरत है तो आप उसको चेंज कर लें, उसको ट्राई करके देखें, ठीक है? ये चीज़ें तब आपको फ़ायदा देंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी उसके ऊपर। हमारा काम है जस्ट आपको बताना कि ये फ़ंक्शन इसमें मौजूद है, ठीक है? इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये देखें इसकी भी हमारे पास यहाँ पे राउंडनेस की भी है और साइज़ की भी है, ठीक है? यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज़ वग़ैरह डाल सकते हैं, यानी कि ये उसके एंगल में, उसके राउंडनेस में, उसके साइज़ में फ़र्क लेके आएगा, ठीक है? तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और इसको देखें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत सारे लोग जो है वो इससे कैलीग्राफ़ी करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।